Good morning, student. Today's the next topic that means isomerism in haloalkanes and haloarenes. तो इसमें बेटा हम दो तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो फर्स्टली चेन आइसोमेरिज्म है, इसमें क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन्स इन तीनों में सेम है, बस क्या होता है उनकी पोजीशंस अलग अलग होती है। अब ध्यान देखो बेटा, आइसोमर्स डिफर इन द चेन ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या होता है बेटा, हैलोजन कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम, इसमें क्या होता है 4 या 4 ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं। एग्जिबिट चेन आइसोमरिज्म, इसमें क्या होता है जो आइसोमर्स होते हैं डिफर इन द चेन ऑफ कार्बन एटम। एग्जांपल के लिए बेटा C4H9Br, देखो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 और Br 1 है, बट इनकी जो अगर चेन आइसोमरिज्म में ध्यान देखो तो ये स्ट्रेट चेन है। इसमें देखो बेटा CH3 CH2 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 Br, इसमें जो एक CH3 है ये, या ध्यान से देखो, अगर मैं इस तरफ से काउंटिंग करूँ 1 और 2, इस मतलब 2 नंबर कार्बन पे एक CH3 लगा, और इसमें देखो तो बेटा इसके साथ Br लगा और इसी के साथ 3 CH3 लगा। मतलब क्या है कि बेटा कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। नेक्स्ट क्या है बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है बेटा, जो हैलोजन होते हैं उनका पोजीशन अलग अलग होता है, बाकी सब सेम होता है। मतलब कार्बन भी सेम होता है, हाइड्रोजन भी सेम होता है, बस जो एक्स ग्रुप होता है उनकी पोजीशन अलग अलग होती है। ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। जैसे बेटा इसमें देखो 1 आइडोप्रोपेन 1 नंबर पे है, इसमें देखो 2 नंबर पे तो 2 आइडोप्रोपेन हो गया, और इसमें देखो बेटा 1 2, इस पोजीशन पे 1 और 2। अब देखो आईपैक नेमिंग तो आपने पिछले साल भी किया होगा तो आपको पता होगा। तो 1 और 2 नंबर पे तो हम क्या बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या बेटा 1 और 3 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या 1 और 1 2 3 4 1 और 4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसके बाद बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, तो आप देख लो और इस आईपैक नेमिंग की आप प्रैक्टिस कर लेना साथ में। ये भी हैं और यहाँ पे आपके लिए ये भी हैं। तो एग्ज़ाम में बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनमें से 1 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकता है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ओके। और जो पीछे क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स यहाँ पे, अगर किसी को ना पता लगे कोई आंसर्स तो यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। हमने ये तो पढ़ लिया हैलोअल्केन्स होता क्या, उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है बेटा, बट मेथड क्या है, उनको बनाया कैसे जाएगा। पहला मेथड क्या है बेटा, हैलोअल्केन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड इन लैब इन द फॉलोइंग मेथड। पहला क्या, फ्रॉम एल्कोहल, मतलब हैलोअल्केन को आप कैसे बना सकते हो, एल्कोहल की हेल्प से। अब ध्यान से देखो बेटा, ROH, आर क्या होता है इसमें, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, OH क्या है, वैसे तो OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं हम। देखो ROH का मतलब क्या है, देखो बेटा अल्काइल के साथ जब OH लगा तो उसे अल्कोहल बोलते हैं, यानी कि CH3OHO, चाहे वो CH3OH हो, ठीक है बेटा, CH3 CH2OHO, ओके एक्सेट्रा। इसके साथ हम क्या करते हैं बेटा, X क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अगर इनको हम रिएक्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है बेटा, ये H और ये OH जुड़ के पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, और ये R और इसके साथ जो X है ये जुड़ के हैलोअल्केन बन जाता है। इसका ये तो बेटा जनरल रिएक्शन था। जो मेन एग्जांपल्स है ये देखो, CH3 CH2OH HCl है, HOH ये जुड़ गया आपस में, वाटर बन गया, और ये क्या बन गया, क्लोरो इथेन बन गया। इसी तरह बेटा दूसरा एग्जाम्पल है, ओके। जैसे कि मैंने आपको बेटा, हमने कल भी किया था प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये देखो प्राइमरी अल्कोहल जो है, अब देखो बेटा प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम क्लोरोअल्केन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक गैस को पास करेंगे अल्कोहल इन दिस प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक सल्फेट, ठीक है बेटा। इस प्रोसेस को ग्रुप प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ओके। तो समटाइम होता क्या है कि क्वेश्चंस का हमें नहीं पता होता है, बट आंसर हमें आता है। जैसे मान लो मैं आपको ग्रुप प्रोसेस पूछ लूँ, तो वैसे तो आपको पता होगा कि प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स कैसे करते हैं, बट आपको नेम ही नहीं कभी पता होगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है बेटा। प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाला है, ठीक है। सेम में इसमें ध्यान से देखो, द टर्शरी अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड देयरफॉर दे रिएक्ट रेडली विद कंसनट्रेटेड HCl इवन इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। मतलब ध्यान से देखो बेटा, इथेनॉल लिया हमने CH3 CH2OH HCl लिया, इसमें भी सेम 2 प्रोपेनॉल लिया, मतलब अल्कोहल लिया, ये भी अल्कोहल लिया, HCl लिया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया, ठीक है बेटा, और उसके प्रेजेंट में हम रिएक्ट कर रहे हैं, और ये भी रिएक्शन में हेल्प कर रहा है। एक्चुअली में होते क्या है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या
मेनली जो एरो पे चीज़ें होते हैं बेटा वो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब रिएक्टेंट नहीं कह सकते हो आप, कैटलिस्ट कह सकते हो, या तो वो चीज़ें जो रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है। रिएक्शन में मतलब बेटा पार्टिसिपेट जरूर करता है पर उसके केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, बस वो रिएक्शन कराने में हमें हमारी हेल्प करता है। उसी तरह जब ये रिएक्ट करता है तो किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के, तो ये प्रोडक्ट मिलता है और वाटर मिलता है। उसी तरह बेटा बट यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन क्या है कि जब टर्शरी मतलब क्या है, एक कार्बन के साथ 3 अदर R ग्रुप और OH, इसे क्या बोलते हैं बेटा, टर्शरी बुटाइल अल्कोहल बोलते हैं या 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल बोलते हैं, दोनों में से कोई एक बोल लो, ठीक है। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी के लिए हमें जिंक क्लोराइड चाहिए, बट टर्शरी के लिए अगर ना भी हो तो रिएक्शन हो सकता है, हो तो हो ही जाएगा, बट अगर हमारे पास नहीं भी प्रेजेंट है तो टर्शरी बुटाइल अल्कोहल लो, सिंपल HCl डालो और आपको क्या मिल जाएगा, टर्शरी बुटाइल क्लोराइड और वाटर, ठीक है बेटा। इसके बाद कुछ और मेथड भी है तो ये आप देख लेना, सिमिलर ही है, ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए, आइडो अल्केन बनाने के लिए, बाकी सब सेम है। हीट कर लो, इसमें H2SO4 डालो, हीट कर लो। रिफ्लक्स वर्ड आप एज इट इज़ ऐसे ही देख लो, ये जब हम अब बड़े क्लासेस में जाते हो तब यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से। अब हाइड्रोकार्बन में पहला क्या, फ्रॉम अल्केन, इसमें देखो बेटा क्या है, प्रोपेन कोई भी ले लो, इसमें देखो 3 कार्बन चेन लिया हमने, CH3 CH2 CH3, इसमें क्या डालते हैं बेटा, Cl2 डालते हैं, ठीक है। Cl2 डाला, यूवी लाइट का मतलब होता है बेटा सनलाइट। आपने क्या किया, कोई भी अल्केन लिया, Cl2 डाला, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। हम फिर क्या करते हैं, इनको डालते हैं और सनलाइट में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये रिएक्शन कुछ मिनट में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बेटा वेरी करता है, मतलब रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट ये रिएक्शन होके हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस, अब देखो बेटा यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 प्रोडक्ट बने, तो याद रखना बेटा एक प्रोडक्ट को बोलते हैं मेजर, एक को बोलते हैं माइनर। याद रखना जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है उसे मेजर बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में बनता है उसे माइनर बोलते हैं, ठीक है। मेजर मतलब ज़्यादा, माइनर मतलब कम, और मतलब ये तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। मेजर मतलब आप ये भी कह सकते हो जो मेन प्रोडक्ट होता है मेजर, वैसे तो जो परसेंटेज वाइज जिसका ज़्यादा परसेंटेज है उसको मेजर बोलेंगे, जिसका कम है वो माइनर होगा। सिमिलरली रिएक्शंस ऐसे भी हो सकता है, ओके। और अगर आप रिएक्टिविटी की बात करो, देखो यहाँ से कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन जो बनेगा क्या बन सकता है कि रिएक्टिविटी क्या है, कि क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेम रिएक्टिविटी करेगा अल्केन के साथ। जैसे पीछे में क्या था बेटा, रिएक्टिविटी टर्शरी की सबसे ज़्यादा थी, वो इवन जिंक क्लोराइड के एब्सेंस में भी रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट दे रहा था। तो यहाँ पे देख लो बेटा क्या है, टर्शरी सबसे पहले प्रोडक्ट देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। 3 के ऊपर डॉट या 1 के ऊपर डॉट या 2 के ऊपर डॉट का मतलब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम अल्केन, मतलब अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। अब ये डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाले में क्या होता है, हेलो अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स का मतलब होता है बेटा जिसमें हैलोजन मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, HClO सॉरी या BrO, FO, ClO या I हो, ठीक है। मेनली जो होता है ना बेटा फ्लोरीन कम ही यूज़ करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसको संभालना रिएक्शन के टाइम काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए हम फ्लोरीन कम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको कम ही दिखेगा HF वाला रिएक्शन। अल्कीन लिया, HX होता है, ठीक है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, अभी हम सीधा जनरल रिएक्शन कर रहे हैं, बट बेटा याद रखना थोड़ा आगे जाओगे मैकेनिज्म भी करोगे। इसमें होता क्या है बेटा, H के ऊपर पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड या तो इधर शिफ्ट होता है, जिस तरफ डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा उधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस तरफ से शिफ्ट होगा उधर पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान से देखो ऐसा क्यों होगा, देखो 1 2 3 4, इसके साथ 4 बॉन्ड, इसके साथ भी 4 बॉन्ड है, बट जब मैं डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ इस कार्बन के साथ क्या होगा, 1 2 3। अब देखो बेटा इस कार्बन के पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो इस पर क्या, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, या तो कह सकते हो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो HX में क्या है, H पॉजिटिव, ये X नेगेटिव है, जो H पॉजिटिव होगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो X नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पता लग गया आपको, ये रिएक्शन ऐसे ही है। अब इसके बाद बेटा मार्कोनिक रूल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्केन,
यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, तो मार्कोनिक रूल लगता है। मार्कोनिक रूल में आपने पढ़ा ही होगा ना, जिसके बाद ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। वो रूल्स बेटा एक बार जब फिर दोबारा जाके पीछे जाके देख लेना। मतलब ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एक्रोस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड, जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का, वो कहाँ पे अटैच होता है? टू द कार्बन एटम जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कहाँ अटैच होता है? कार्बन एटम जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। और ये उसका बेटा रिएक्शन है। तो एक बार वो प्रीवियस जाके आप देख लेना, अगर नहीं देखना तो यहाँ से भी देख सकते हो। और उसका जो उल्टा होता है एंटी मार्कोनिक रूल, और उसमें हमने पिछले साल भी आपको याद होगा हम परऑक्साइड यूज़ करते थे। ठीक है बेटा, बाकी सब सेम होता था, बट बीच में बस क्या यूज़ करते थे? परऑक्साइड। इसमें नहीं ज़रूरत पड़ती थी, पर इसमें परऑक्साइड यूज़ करते थे। और इस डेफिनेशन का बिल्कुल उल्टा ही यहाँ पे होता था, और ये रिएक्शन हुआ। आप ध्यान से देख लेना इसको। नेक्स्ट है बेटा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो बेटा, पढ़ने को तो काफ़ी कुछ है मॉडर्न की बुक में, बट फिर भी हमने स्पेसिफाइड टॉपिक ही करने, क्योंकि काफ़ी अगर मैं ज़्यादा डिटेल्स में कराने लग पड़ा तो सिलेबस ही नहीं हमारा ख़त्म होगा। फिर भी जो मेन की तो नहीं बात करो, जो हमें ज़रूरत है। ठीक है बेटा, जब आप पढ़ोगे तो एक बार ट्राई करना कि सारे टॉपिक्स को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। जो मैं करा रहा हूँ वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार जब भी पढ़ोगे सामने सिलेबस रखना। ठीक है बेटा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। वैसे तो मैं सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज। दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग आइडोअल्कीन। आइडोअल्कीन बनाने के लिए हमें इसकी मेन ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या करते हैं हम? हीटिंग क्लोरोब्रोमो अल्कीन विद कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, किसमें? एसीटोन एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, मैं जो भी वर्डिंग्स बोल रहा हूँ अगर नहीं पता लगता तो विद इन लेक्चर मुझे पूछ लेना, क्योंकि हर चीज़ का डिटेल्स मेरे लिए वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। RX है, Ni है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ भी हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है? यहाँ भी X ग्रुप है, यहाँ भी हैलोजन है, मतलब ये भी हैलोजन, ये भी एक हैलोजन इधर जाएगा। हैलोजन की शिफ्टिंग होगी, ये आयोडीन यहाँ लग जाएगा और X यहाँ लग जाएगा। ध्यान से देखो, एसीटोन यूज़ किया, रिफ्लेक्स किया। ठीक है बेटा, और ये इसका जनरल रिएक्शन था, ये मेन रिएक्शन है। ठीक है, और इसी रिएक्शन को अब आगे जाके देखो, नेमिंग रिएक्शन के तौर पे भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये नेम भी याद कर लेना। ठीक है, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। देखो एक और मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटेट। अब देखो बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटेट बोलते हैं इसे। ठीक है, देखो CH3C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव और A पॉजिटिव। इसमें क्या करते हैं हम? इसे सिल्वर एसिटेट बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सिल्वर एसिटेट। इसमें जब आप Br2 डालते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हो एज ए सॉल्वेंट, तो रिएक्शन करके हमें ब्रोमोइथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड मिलता है। ठीक है बेटा, तो आज का बेटा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके साथ मैं आपको कुछ कन्वर्जन्स के साथ छोड़ते जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, ये इसके आंसर्स हैं। कुछ और छोड़ते दिखा देता हूँ आपको वीडियो में, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कर लेना, ताकि आपके लिए इजी रहेगा आगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।